हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? ऑब्वियसली अच्छी ही चल रही होगी मैम। कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? ऑफ कोर्स अच्छी ही चल रही होगी। नहीं चल रही है तो अच्छा करो उसको, ठीक है? ऐसे नहीं चलता कि चलो नहीं चल रही तो नहीं चल रही, नहीं अच्छा करो। सो बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, जो मैंने नोट्स दिए ना उसमें ये वाला एक क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे। मतलब मेरे नोट्स तो बने हुए थे बट पता नहीं कैसे वो मैंने नहीं डाला। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि मैम ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं डाला नोट्स में। तो फिर मैंने चेक किया तो मुझे पता चला हाँ ये क्वेश्चन नहीं था। तो उस क्वेश्चन की मैं वीडियो बनाकर दे रही हूँ। वो अपने नोट्स में आप एक छोटे से हाफ पेज का है निमोनिक, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसको ये क्योंकि बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको पार्ट 3 ऑफ बजटरी कंट्रोल लिखकर दे रही हूँ आपके पास। प्लीज़ प्रोसीड द वीडियो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वॉल्विंग स्टाफ इन बजट सेटिंग। अब इसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है ना, दो टाइप के बजट होते हैं। एक वो जो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट बना दे वो बनाते हैं और मिडिल और लोअर को फॉलो करना होता है। और एक होता है कि नीचे से रिकमेंडेशन लेते हुए आते हैं, ठीक है? नीचे मिडिल लेवल लोअर लेवल बजट्स बनाते हैं और अपने हिसाब से बनाते हैं। उसके बाद उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? अप्रूव करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? उसको अप्रूव करता है। तो इसने बोला कि जो सेकेंड टाइप का है ना बजट, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखिए एडवांटेजेस है अबाउट ABOUT और डिसएडवांटेजेस हैं PAPA पापा, PAPA पापा, ठीक है? तो अबाउट पापा इज अ डिसएडवांटेज, ठीक है? तो अबाउट इज एडवांटेज एंड पापा इज डिसएडवांटेज। अबाउट इज एडवांटेज एंड पापा इज डिसएडवांटेज। ओके, सो अब ABOUT, ठीक है? PAPA इसको मैं अच्छे से पढ़ के बताती हूँ। देखो पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है टेक ओनरशिप। मतलब क्योंकि स्टाफ क्या करता है ना, खुद ही बनाते हैं बजट्स, तो फिर वो उस चीज़ की ओनरशिप लेते हैं। वो बोलते हैं हाँ यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ओनरशिप है कि यार ये काम तो कंप्लीट करना ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टाफ ने बोला कि हाँ एक दिन में ना 500 डॉल की फैक्ट्री अगर, तो एक दिन में 500 डॉल्स बन सकती हैं, ठीक है? अब उन्होंने उसकी ओनरशिप ही नहीं ली, उन्होंने बनाई 200। तो यार आपने ही बताया, आप ही नहीं बना पा रहे हो, दिस इज़ नॉट डन। तो इसकी एडवांटेज ये हो जाती है कि वो लोग ओनरशिप ले लेते हैं, वो उस चीज़ को ओन करते हैं कि भाई जो बोला है वो तो करना ही पड़ेगा। मतलब 500 तो वो बनाकर ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड। उनको एग्जैक्टली पता है क्योंकि वो बिल्कुल स्टाफ लेवल पर है, क्योंकि उनको डॉल्स बनानी है तो उनको पता है कि 500 बनेंगी, 1000 बनेंगी। ऐसे तो यार टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल दे कितनी भी, उनको तो ज़्यादा चाहिए, वो बोल देंगे भाई 2000 बनाओ एक दिन में। दिस इज़ नॉट फीजिबल ना, कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं। 2000 तो इम्पॉसिबल है। स्टाफ को पता है कि क्या एग्जैक्टली 500 वो बोल रहे हैं, है ना? बट स्टाफ को पता है यार चलना, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो 600 तो बना ही देंगे। तो उनको पता है कि क्या एक्चुअल रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं या फिर किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका कैन नॉट ब्लेम अनरियलिस्टिक गोल्स। तो वो अनरियलिस्टिक गोल्स के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर उन्होंने बोला कि हाँ हम ना 500 डॉल्स बना सकते हैं, तो अब वो ये नहीं बोल सकते आगे जाके कि ये तो अनरियलिस्टिक था, 500 इतने सारी कैसे बनाए हम, क्योंकि आपने तो खुद ही बोला है। बट अगर सपोज करो टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलती कि 2000 डॉल्स बनाने हैं, राइट? बट तुम 2000, अब तुम स्टाफ हो, तुम बोल सकते हो यार ये तो अनरियलिस्टिक है, 2000 तुम बना के दिखा दो 2000। बट अगर हम स्टाफ से ही बजट बनवाएंगे तो वो किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे फॉर अनरियलिस्टिक गोल्स। फोर्थ पॉइंट एप्रिशिएटेड फॉर द वैल्यू। सो क्योंकि हम बजट में इन्वॉल्व कर रहे हैं स्टाफ को भी, हम स्टाफ से भी उनकी क्या ले रहे हैं, उनका वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव ले रहे हैं कि आप बताओ कैसे होगा, ठीक है? तो इससे उनको क्या होता है, वो अप्रिशिएट होते हैं, वाओ यार हमसे पूछा, वाओ यार हमसे पूछा। तो दे फील अप्रिशिएटेड फॉर द वैल्यू।
और लास्ट है गेट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। सो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज आ रहे हैं ना, वो कहाँ तक पहुँचते हैं, वो स्टाफ तक पहुँचते हैं। क्योंकि जब हम बजट बना रहे हैं, उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या इश्यूज़ हैं, हमारा प्रॉफिट गिर रहा है, हमारा पी रेशियो गिर रहा है, वो उनको भी पता चलता है, तो उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, डिसएडवांटेज क्या है यार, देखो कुछ भी हो, स्टाफ तो स्टाफ है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी इनको नहीं होती। उनको बस ये पता है कि यार इतनी डॉल्स बन जाएंगी, बट आगे क्या होगा, बिकेंगी कैसे, कहाँ क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको बहुत कम होती है, तो दे लैक प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद पर्सनालिटी ट्रेट। अब क्या हुआ, अब स्टाफ तो बहुत सारे हो गए, सपोज आपके फैक्ट्री में 1000 लोग हैं जो स्टाफ हैं, ठीक है। अभी एक स्टाफ बोलेगा यार, जो कि बहुत नकारा है, मतलब उसको बस रेस्ट करना है, वो बोलेगा यार $100 से ज़्यादा नहीं बन पाएगी एक दिन में, ठीक है। और एक स्टाफ है जो कि बहुत ही वर्कोहॉलिक है, वो बोलेगा $700 तो ईजिली बन जाएगी यार। तो क्योंकि ये पर्सनालिटी ट्रेट आ जाएंगे, इसलिए हम एक नंबर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टाफ को बजट बनाने में इन्वॉल्व करना इज़ नॉट गुड, ये इसकी डिसएडवांटेज है। ओके, कि उनको क्या आ जाते हैं, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाते हैं। उसके बाद कैन कंज्यूम टाइम आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। सो बेसिकली वो जो 100 और 700 वाला था, वो आपस में आर्ग्यू करते रहेंगे, तू गधा तू गधा तू गधा। तो फिर ये डिसएडवांटेज हो गया कि हम स्टाफ को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं, और फिर ये तो परेशानी है, तो लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये गलत है। उसके बाद है आर्टिफिशली इन्फ्लेट द प्रपोज्ड बजट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चों को नहीं समझ आता है। तो वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लेट कर देते हैं बजट को। फॉर एग्जाम्पल सपोज स्टाफ ने ना वो बनाया, बजट बनाया कि जो आपकी एक डॉल की वो जो प्लास्टिक बॉडी है ना, वो परचेज़ करेंगे हम 200 रुपये की, 200 रुपये की हम कॉस्ट आएगी, हमारा बजट है। बट एक्चुअली में जब परचेज़ की तो वो सिर्फ 70 रुपये की परचेज़ की। तो भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सोचा यार बजट 200 रुपये का था, सिर्फ 70 में परचेज़ करके आगे, वाह 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 वाह, और उन स्टाफ्स को तो प्राइजेस मिलेंगे, बोनस मिलेंगे। बट ये गलत हुआ, क्यों? क्योंकि वो डॉल 60 रुपये की मिलती थी मार्केट में। इन्होंने आर्टिफिशियली बजट को इन्फ्लेट किया था, इन्होंने गलत 200 लिखा था, इनको वहाँ 60 लिखना चाहिए था, और फिर एक्चुअली में 70 में परचेज़ की, इनको बोनस क्या, इनके तो पैसे कटने चाहिए थे। समझ आया? तो ये होता है, ये डिसएडवांटेज है। अगर आप स्टाफ को इन्वॉल्व करेंगे ना, तो उसकी डिसएडवांटेज है। तो ए से क्या है, ए से अप्रिशिएटेड फॉर द वैल्यू, बी से है बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओ से है ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, यू से है अनरियलिस्टिक गोल्स, एंड टी से है टेक ओनरशिप। एंड डिसएडवांटेजेस है प्रैक्टिकल नॉलेज, देन आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, देन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एंड देन आर्टिफिशियली इन्फ्लेट द प्रपोज बजट। ओके बाय, थैंक यू। एक ही क्वेश्चन था इसमें जो कि मैंने नोट्स में, वीडियोस में तो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया था, बट नोट्स में मुझसे मिस हो गया। तो जिन लोगों ने भी मेरे नोट्स बाय किए हैं, वो प्लीज़ इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। ओके बाय, थैंक यू।